अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग करने लगे हैं काशीज़ इंस्पायर मेकअप। इनमें काशी मॉडल ने काशीज़ का ही ड्रेस वेयर किया हुआ है और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे काशीज़ का ही लुक चाहिए। तो स्किन जब मैंने चेक की तो इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, डैमेज थी। तो उसके लिए फिर सबसे पहले मैंने हाइड्रा स्प्रे लगाई। हाइड्रा स्प्रे आपने इस तरह लगानी है कि वो आँखों पे और आँखों के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। आप स्प्रे करें और जो एक्स्ट्रा स्प्रे है वो आप टिश्यू ऑफ कर दें। उसके बाद इनके हल्के बहुत ज़्यादा थे, एक्ने के निशान थे, तो उसके लिए इनकी हमें स्किन को कंसील करने के लिए मैंने जो कलर चूज़ किया वो चाइनीज़ था। आपने स्पंज के साथ इसको नहीं लगाना, आपने उंगली के साथ लगाना है, क्योंकि हमें जिस चीज़ को हाइड करना है उस पर हम लगाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने कितने एरिए पे इसको लगाना है। अगर हम स्पंज के साथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो प्राइमर मैंने लगाया है, उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है चाइनीज़ और 5W, और साथ मैंने F1 लिया है। और इसके साथ हमने बेस को ऐसे लाइट करके सारी बेस को इक्वल टोन दी है। पहले वो दोनों हमने अच्छी तरह स्किन के अंदर जज़ब की। फिर मैंने उंगली के साथ ही आइवरी लिया और आइवरी स्टिक ली और उसको अच्छी तरह पूरी स्किन पे एक इक्वल टोन दी। हमें स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई डलनेस लुक नहीं चाहिए थी, इनको काशीज़ लुक चाहिए थी। तो काशीज़ लुक में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हमें फेयरनेस ही नज़र आती है। तो फिर मैंने वो स्किन को इक्वल कर लिया। उसके बाद हमने इनका आइज़ मेकअप स्टार्ट किया है। सबसे पहले इसके लिए हमने काशीज़ का ही कलर करेक्टर लिया है और काशीज़ की ही 0T2 बेस, ये इक्वल क्वांटिटी में मैंने मिक्स कर ली। और दोनों मिक्स करने के बाद ब्रश की मदद से ही आपने इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल भी हाथ और उंगली के साथ कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि हमने ये जो लिक्विड है ये लिक्विड है आपने आईब्रोज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं लगने देना। बिल्कुल देखिए, आपको जो शेप आपके माइंड में है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके अपने पे है कि आपने आईब्रोज़ को कितना थिक आना चाहिए नज़र, या कितनी थिन नज़र आनी चाहिए। ये जो मेरे माइंड में था, मैंने तो इनकी आईब्रोज़ को मतलब मोटी और लंबी शेप में रखा है। तो इसके लिए ये बड़ा इजी वे है और बहुत आसानी के साथ ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद आपने जैसे ही लिक्विड लगा लिया, उसके बाद आपने ड्राई स्पंज के साथ इसको सेमी ड्राई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपने ये बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसको आपने ड्राई कर देना है, ब्लेंड कर देना है, अच्छी तरह जज़ब कर देना है। तो ये देखिए आईब्रोज़ माथे के साथ भी ऐसे ही, मतलब आपने स्पंज का इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारी बेस लगी है वो हमारे मतलब आईब्रोज़ पे बिल्कुल भी ना लगे। यही हम लोग ये करने के लिए ही सबसे पहले ये टेक्निक कर तो ये टेक्निक हम इसलिए करते हैं। उसके बाद आपने जैसे ही आपने देखा कि आपके मतलब आईब्रोज़, फोरहेड और आइज़ के नीचे ये सारी बेस सेट हो गई है लाइट हाथों से, क्योंकि आंखें बड़ी नाजुक होती हैं और हर दूसरे बंदे ने लेंस लगाए होते हैं। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टैपिंग में ये काम करना है, क्योंकि टैपिंग में स्किन के अंदर हर चीज़ पेनिट्रेट हो जाती है और हमें जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो मिलता है। तो ये देखिए हम कितनी मतलब ध्यान के साथ मैं ये लगी हुई हूँ काम करने। ये देखिए आईब्रोज़ को हमने सेट कर लिया। उसके बाद जहाँ पे ये रह जाती है बेस, यहाँ से मतलब स्पंज के साथ नहीं सेट होती, उसको आपने दोबारा देना है, दोबारा एप्लीकेशन कर देनी है। अच्छा, जैसे ही आपका आइज़ आपकी डन होती हैं, आपने पाउडर लेना है। पाउडर आपने ये नहीं करना कि डार्क कलर का लेना है। अब हमारा F1 और ये मतलब फेयर टोन में जा रहा है, जो आइज़ भी हमने कंसील किया है। तो हमने जो फिर पाउडर लेना है वो भी हमने बिल्कुल F1 और आइवरी और नेचुरल शेड में लेना है। अगर हम डार्क कलर ले लेंगे तो वो फिर जो मतलब हमने क्रिएट करने की कोशिश की है लुक, वो बिल्कुल नहीं फिर आएगी। आईब्रोज़ के लिए आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, आप पाउडर भी यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम लगा रहे हैं वही आप लगाएं। हम लोगों ने इस चीज़ की कभी हेडेक नहीं ली। अभी फ़िलहाल जो मैं लगा रही हूँ वो वेट शेड है। सेमी वेट आपका ब्रश होना चाहिए और बिल्कुल जो आपकी शेप है वो नीट क्लीन हो, तो आपकी जो आइज़ की मेकअप की लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
इसलिए अब जब आपके आईब्रोज़ की ये फाइनल लुक हो जाती है, जब आपका मेकअप मतलब फिनिश हो जाता है, तो एंड में आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखा करें कि आईब्रोज़ के ऊपर ज़्यादा पाउडरी टच तो नहीं है। तो आईब्रोज़ आपने नीट क्लीन रखने हैं। इसके बाद हम लोगों ने सिल्वर हाइलाइटर लिया, बिल्कुल सेमी वट कलर करके, क्रेयॉन का हाइलाइटर है, आप सबको पता ही होगा। तो सेमी वट आपका ब्रश होना चाहिए और हाईलाइट का जो एरिया है, ये देखिए आईब्रोज़ आपने बिल्कुल आईब्रोज़ का जो आपने दरमियान वाला हिस्सा है इसको पकड़ के ऊपर उठाना है और इसके नीचे आपने कलर लगाना है। तो वही कलर जो सिल्वर कलर है वही आप इनर कॉर्नर में भी लगाएंगे। तो मेकअप करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस मेकअप को समझने की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी, बहुत खूबसूरत आएगी। बस आपने ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको कहीं से भी समझ ना आए। आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेकअप को जितना आप दिल लगा के, जितनी मेहनत से, जितनी मोहब्बत से आप करेंगे, उतना ही मेकअप आपका मतलब पता चल रहा होता है कि आपने ये मेहनत की है इस पे। इसके बाद सबसे पहले आपने आईब्रोज़ करने हैं, उसके बाद आपने हाइलाइटर लगाना है, थर्ड भी आपने इनर कॉर्नर को किया, उसके बाद आपने मेटेलिक शेड लेना है और ये उंगली के साथ इतना मज़े का लगता है कि आपको बिल्कुल भी ब्रश की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती। मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, मैं हाथ से ही काम करती हूँ। आपको मैंने पता हर वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है। इससे ये होता है कि जो एग्जैक्ट कलर हमको चाहिए होता है और जिस जगह पे चाहिए होता है, ये 100% हमें उसी जगह पे कलर 100% हमें वही रिज़ल्ट नज़र आता है जो हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप ये गौर करें कि जब भी हम लोग लिड पे कलर लगा रहे होते हैं तो सबसे दरमियान वाली उंगली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, आप पूरे हाथ में देखें ना, तो जो सबसे दरमियान वाली उंगली है इसमें सबसे कम ताकत होती है। तो जो आंखें हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इसके लिए हमें ये थर्ड वाली उंगली यूज़ करनी होती है कि इसका जो प्रेशर है ना वो सबसे कम होता है और आँख बहुत नाजुक और सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब मैं हम लोगों ने काशीज़ का डार्क ब्राउन शेड लिया और आइज़ की कंटूरिंग करने के लिए हम लोग ये कलर ज़रूर यूज़ करते हैं। मेकअप जो मर्ज़ी हो, डार्क ब्राउन कलर आपने ज़रूर लगाना है। ब्लैक आपने डायरेक्ट यकदम नहीं लेना, क्योंकि ब्लैक कलर अगर हम लगाते हैं तो एक वो हाश सी लुक आ जाती है, तो मेकअप में हाश लुक तो बहुत ही बुरी लगती है। आपने ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा लेके उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ी, आपको मज़ीद डार्क चाहिए तो आप दूसरी दफ़ा भी ले सकते हैं। क्योंकि जब आप एक चीज़ को यकदम बहुत हाई लेवल पे लगा देते हैं तो कई दफ़ा आपसे हैंडल भी नहीं होती। तो इसी तरह जब आप कहीं दावत पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो यकदम बहुत सा आप खाना एक प्लेट में भर के खाने लगे तो वो कितना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, दूसरों को भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह जो भी चीज़ आपके हाथ में है उसमें आपने ऐसे ही करना है कि ब्राइड भी आपकी अपनी है, कलर्स भी आपके अपने हैं, तो आपने कलर्स के साथ खेलना है। थोड़ा थोड़ा लें, देखें उसको सूट कर रहा है कि नहीं। और जो भी आप ये जो आइज़ का मेकअप है इसको जितना सॉफ्टली, जितना आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतनी इसकी लुक ज़्यादा आएगी। पहले देखिए हमने गोल्ड किया, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन लगाया, उसके बाद थोड़ा पिंकिश लेके इन सबको ब्लेंड कर दिया। आपकी आंख पे ये नज़र नहीं आना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो कलर्स के साथ खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद वाइट पेंसिल वाइट पेंसिल लेके हमने क्लाइंट की आंख में लगा दी और अब देखें आइज़ को हमने देखा आंख खुल के उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी हमें डेप्थ चाहिए थी। तो जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे लाइट सा देखें हमने ब्लैक कलर का टच दिया, लेकिन वो इस तरह देना है कि वो भी ऐसे एक पॉइंट की तरह ही लगे, बहुत ज़्यादा नहीं देना और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इससे आँख की लुक अच्छी नहीं आती। अब ये देखें उसने आँख खोली है तो आँख की एक प्रॉपर सी लुक नज़र आने लगी। फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सही अच्छी सी ब्लेंडिंग नहीं हुई, तो फिर आपने ब्रश लेना है। आपने जितनी आपकी मेहनत करेंगे उतनी ये मेहनत आपकी नज़र आएगी। जब आप किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं तो मतलब ये देखें कि उनको क्या सूट कर रहा है। अब इसकी आंख एलमंड शेप में है तो ये शेप सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन आंख जो समझिए ये वो आलमंड शेप में होती है। इसको आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे, जितनी खूबसूरती से करेंगे, जितनी मेहनत से करेंगे, ये और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी।
अच्छा, वाइट पेंसिल लगाने के बाद आपने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके और बिल्कुल जहाँ पे आइज़ के बिल्कुल नज़दीक एक लाइन क्रिएट करनी है, लेकिन लाइन इस तरह करनी है कि लाइन प्रॉपर लाइन नज़र ना आए, वो भी ब्लेंडिंग में ही हो। अब हमने जो है लैश ग्लू ली और ये काशीज़ की लैश ग्लू है। इससे लाइट सी एक छोटी सी आप लाइन बनाएं, बिल्कुल आंख के बाहर ना हो, और इसको 60 सेकंड के लिए आपने सूखने के लिए मतलब छोड़ देना है, थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि जब भी कोई भी लैश ग्लू हो उसको हम थोड़ा सा टाइम दें तो उसमें बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है। उसके बाद हमने ये सॉफ्ट सी लैशेस ली, बहुत हैवी लैशेस हमने इनको नहीं लगाई, क्योंकि इनकी आंख में माशाल्लाह वैसे ही बहुत खूबसूरती थी, ब्यूटी थी। मुझे तो इसकी आंख बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए, उसके बाद जब लैशेस लग जाती हैं तो आँख की एक प्रॉपर शेप हमें नज़र आने लग जाती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मरहला होता है वो यही होता है कि क्लाइंट की आंख से पानी ना निकलना शुरू हो जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आंख से पानी निकलना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन आइस मेकअप स्टॉप कर देना है। आपने जो है मस्कारा वो भी वॉल्यूम मस्कारा लगाना है, क्योंकि ब्राइड को वॉल्यूम मस्कारा ही लगाना चाहिए। उससे ये है कि जो आपकी आइज़ है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस नज़र आती है। और अपनी ब्लेंडिंग पे आपने पूरा फोकस रखना है। ये नहीं करना कि एक दफ़ा आपने ब्लेंडिंग कर दी उसके बाद आपने उसको देखना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं। जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी उतना ही आपका कलर, आपकी आइज़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगी। देखने वालों को तो ऐसा लगता है कि मतलब मेकअप कर दिया, मेकअप कोई इतना मतलब मुश्किल आसान काम है, पैसे कमाने बहुत आसान है, नहीं। लेकिन ये आप खुद देखें, इस पे कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। जैसे ही हमारी ब्लेंडिंग मुकम्मल होती है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाना है ग्लिटर का। ग्लिटर तो हमारे हर बंदे को आजकल इतना पसंद है कि कहते हैं कि बस सारा जो चमका है ना वो हमारी आंखों पे ही लगा दें। लेकिन आपने उतना नहीं लगाना, आपने उतना लगाना है जितना क्लाइंट को सूट कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपने ग्लू लगानी है, ग्लिटर ग्लू। उसके बाद उसको भी ड्राई होने के लिए रहने देना, क्योंकि अगर वो गीले पे हम लगाएं तो वो लुक ही नहीं आती। ये देखें, आपने ये उंगली के दरमियान वाली जो उंगली है उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लिया और जहाँ पे आपने ग्लू लगाया है वहाँ पे आपने इसको ऊपर फिक्स कर देना है। अगर आप ब्रश के साथ लगाते हैं तो कई दफ़ा ब्रश से वो सारा जो ग्लिटर है वो सारा फिर लैश पे गिर जाता है और वो फिर लुक मज़े की नहीं आती। अच्छा जी, अब आइज़ मेकअप मुकम्मल करने में सबसे जो लास्ट और आखिरी मरहला है वो लाइनर का है। अच्छा, मेकअप में आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी लिप लाइन होगी, आपके आईब्रोज़ हो गए, आपकी हाइलाइटर हो गया, आपकी ये जो लाइन है, लाइंस आप पे बहुत ध्यान देना है। किसी में मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप लाइनर बारीक लगा रहे हैं, मोटा लगा रहे हैं, पतला लगा रहे हैं, विंग्स वाला लगा रहे हैं, वो इक्वल नीट क्लीन होना चाहिए। जो भी चीज़ मतलब इक्वल होगी, नीट क्लीन होगी, वो देखने में उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। हमने लाइनर बहुत बाहर की तरफ नहीं लगाना, हमने बिल्कुल आँख के अंदर ही लाइनर लगाया है। अब हमने लिया है काशीज़ की ही बेस ली है। हमने इसमें एक इनका बड़ा वाइट कलर है वो डाला और 02 डाला और एक 5 नंबर, ये 3 ग्लिटर हमने ये बेसें मिक्स की, लिक्विड बेसें मिक्स की और मिक्स करके हमने एक नया रंग जो है बना लिया, क्योंकि हमें काफ़ी फेयर नेचुरल से सही प्रोमिनेंट सा मेकअप चाहिए था। तो कंसील हमने ऑलरेडी स्किन को किया हुआ था, आईब्रोज़ हमने पहले डन किए हुए थे। तो अब आईब्रोज़ फोरहेड पे लगाते हुए तो हमने ब्रश के साथ ही ये सारी एप्लीकेशन करनी है। और हमने ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जैसे हमारे फेस हो सेम वैसे नेक हो, नेक की बैक साइड हो। ये नहीं कि सिर्फ आपका मुंह से ही लग रहा है और आपकी नेक की बैक, आपके कान, या ये सारी चीज़ें सेम इक्वल एक ही टोन में होनी चाहिए। जब आपका लिक्विड सारा सेम लग जाता है तो सेमी वेट आपने ब्रश लेना है, सेमी वेट आपने वो लेना है स्पंज को। आप अगर आपके स्पंज में पानी ज़्यादा है ना तो आपकी बेस कभी भी सही नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने बड़ा 100% ध्यान रखना है। तो वो जो है स्पंज उसको आपने धोना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर टॉवल ड्राई करना है और फिर आपने टिश्यू के साथ ड्राई करना है। फिर आपका एक सेमी वेट ब्रश तैयार हो जाएगा।
तो ये देखिए स्पंज के साथ साथ एक आपने इसको टैपिंग में, जैसे हम टाइप नहीं करते, टैपिंग में ना, इसमें हमने इसको ब्लेंड करना है। और इसी तरह अब देखिए ऊपर भी आपने आईब्रोज़ का जो एरिया क्रिएट किया हुआ है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आईब्रोज़ के जो साथ साथ आपने कलर लगाया है उसके बिल्कुल नीट क्लीन करके तो आपने ब्लेंडिंग में ये सारा करना है। जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतनी ही आपकी बेस ऐसे शाइन, ग्लो और फिक्स रहेगी। और ये जो हम लोगों ने लिक्विड यूज़ किया है इनकी ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है ऐसे लगता है नेचुरल और ज़्यादा ये ग्लोई और डुई होता जाता है। मतलब अभी तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत बेस वाइट है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद बहुत अच्छी, बहुत नेचुरल, बहुत खूबसूरत लुक में बेस आ जाएगी। बेस को आपने जैसे आप लिक्विड लगा रहे हैं ना, आपने लिक्विड को सूखने नहीं देना आपने, क्योंकि अगर लिक्विड का मॉइस्चर उड़ जाए ना तो वो फिर ऐसे जम जाती है बेस। इसके बाद मैंने पिक्सी का ब्लशन लिया है और वो लिक्विड ब्लशन होता है और वो आपको लिक्विड के ऊपर ही लगाना पड़ता है। अगर आप पाउडर में वो लगाएंगे मतलब जैसे आप बेस फिक्स कर लेते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो फिर अगर ये लगाएंगे तो फिर वो ऐसे पैचेस आ जाएंगे स्किन को। और ये अंडरटोन हमने पिंक करने के लिए ना ये कलर किया है, क्योंकि अगर हम ये नीचे लगा लेते हैं तो ऐसे नेचुरल सी लुक आती है। क्योंकि ऐसे अंडरटोन में जब पिंक होता है तो ऊपर जब हम लोग ये फिक्स कर रहे हैं, इसका पाउडर लगा रहे हैं, ये भी नेचुरल फेयर टोन में ही है, 01 शेड है, काशिश का ही है। और ऐसे देखें, ऐसे नहीं लग रहा जैसे इनकी नेचुरल टोन पिंक है। तो ये पाउडर जो है वो हम लगाना है और ये भी टैप करके आपने लगाना है, बिल्कुल ऐसे थोपना नहीं है ऊपर। और उसके बाद सेम आपने गर्दन पे भी सेम वैसे ही लगाना है। और उसके बाद एक आपने एक्स्ट्रा ब्रश लेके उससे सारा एक्स्ट्रा पाउडर सारा आपने डस्ट ऑफ कर देना है। अभी वो हमारी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आपने जब पाउडर लगाना है तो पाउडर लगाने के बाद एक बड़ा ब्रश लेना है जिसके अंदर कोई भी कलर ना हो। तो वो पाउडर के ऊपर वो जब आप फेस पे लगाएंगे तो जितना हमारी बेस को ज़रूरत होता है उतनी हमारी स्किन वो रख लेती है, बाकी एक्स्ट्रा सारा आपका पाउडर निकल जाता है। इसके बाद आ गई हमारी कंटूरिंग की बारी। तो कंटूरिंग हमने सही शॉप वाली कंटूरिंग करनी है, क्योंकि ये देखिए इसके चीक्स जब इतनी हम वाइट बेस लगाते हैं तो इनके सारे जो है ना मतलब नैन नक्श वो छुप जाते हैं। तो अक्सर लोग तो ये हमारी बेस देख के डर ही जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही हम कंटूरिंग करेंगे, जैसे ही कंटूरिंग हमने करनी होती है, किसी चीज़ को भी जब हमने दबाना होता है तो वो हमने कंटूरिंग करना है। और किसी चीज़ को भी हमने अगर उभारना है तो वहाँ पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। तो ये देखें, आपने अगर चीक्स पे देखें और ये चिन पे देखें कि हमने चिन पे देखें, चीक्स पे देखें, नोज़ पे देखें कि किस तरीके से अच्छी लग रही है वहाँ। और अब जिस चीज़ को हमने उभारना है उस पर हम हाइलाइटर लगाएंगे। रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है। बार बार आप लोग पूछते हैं कि हाइलाइटर कौन सा है, रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है। और अब जिस एरिया को आपने प्रोमिनेंट करना है उस पर आप हाइलाइटर लगाएंगे। और हाइलाइटर सिर्फ हाईलाइट एरिया पे लगाना है, ये नहीं करना कि आपने पूरे मुंह के ऊपर लगा देना है। और जो हमारा हाइलाइटर होता है वह हमारी स्किन से 2 टोन ऊपर होता है। अगर उससे ज़्यादा हम हाई देते हैं तो वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सिर्फ अपनी बेस से 1 या 2 टोन हाई में आपने जाना है। इससे ज़्यादा हाई जाएंगे तो आपकी स्किन फिर ग्रे में आएगी। अभी देखिए हमारा कैसे स्मूथ शाइन और ऐसे मज़े का मेकअप लगने लग गया है। ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी स्किन मेकअप को जज़ब कर लेती है। उसके बाद हमने लगाया ब्लशन हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि अंडरटोन हमने ब्लशन लगाया हुआ है। तो ये हमारा ब्लशन उसके साथ मिक्स होके इंशाल्लाह बहुत अच्छी लुक में आ जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट सा। अब हम आ गई हमारी अब लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक में हमने डार्क ब्राउन चूज़ किया, डार्क रेड मैरून शेड चूज़ किया है। आपने कोई भी ब्रश लेना है, ब्रश को पे लाइट सा प्रोडक्ट लगाना है और लगा के आपने सबसे पहले अपनी शेप बना लेनी है कि शेप हमें किस तरह चाहिए। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा बेस लगी होती है, सारा कुछ होता है, तो लिप्स बिल्कुल छुप जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन क्रिएट करनी होती है दोनों तरफ। और ये देखना है कि लिप्स हमारे बड़े भी ना हों और छोटे भी ना हों, क्योंकि मेकअप में लिप्स ज़रा प्रोमिनेंट ही अच्छी लगती हैं। और ये मॉडल हैं तो मॉडल को हमने ज़रा प्रोमिनेंट लिप्स करने हैं।
जब हम लोग बेस लगाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लिप्स वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए देखें आपने मॉडल को या जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपके आगे मेकअप करवाने के लिए बैठा हुआ है उसको कहना है कि लिप्स को आप टाइट करें। अगर वो लिप्स को टाइट करेगा तो वो छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं वो आराम से फिल हो। आपकी लिप शेप बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि अगर आपकी लिप की शेप और लिप्स के क्रैक्स और आपकी ये जो है लाइन अगर क्लियर होती है तो जो मेकअप की लुक है समझिए वो दुबाला हो जाती है। और हमने इनके लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड लुक में देना है, थोड़ा सा मतलब बड़े करने हैं हमने लिप्स। तो देखिए सबसे पहले हमने इनकी जो ओरिजिनल शेप है वो उसको सारा हाईलाइट किया है। उसके बाद एक साथ साथ एक लाइन और ड्रा की है ताकि लिप्स एक उम्रे शक्ल में हमने करने हैं। बाहर हमने एक डार्क देना है और अंदर हमने थोड़ा सा रेड लाइट में करेंगे तो इनके उम्रे शेप बहुत खूबसूरत आ जाएगी। तो माशाल्लाह इनके लिप्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, फीचर बहुत प्यारे थे। तो मेकअप करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इजी और बड़ा मज़े का मुझे मेकअप लगा। और दरमियान में जो कांटा हमने लगाया वो इसलिए लगाया कि एक हमें पता चले कि दरमियान में जो ये डार्क लाइन लगाई है इससे लिप्स की शेप बहुत खूबसूरत और बहुत नेचुरल और ऐसे कट वाली शेप आएगी। अभी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। तो आप अगर ये टेक्निक करेंगे तो आपको लिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए हमने पहले लाइट लाइन लगाई, उसके बाद हमने उसी लाइन को नीट करते करते डार्क करते करते जितनी मेहनत आपने आइज़ पे करनी है उतनी ही मेहनत आपने बेस पे करनी है और उससे भी ज़्यादा मेहनत आपने लिप्स में करनी है। क्योंकि जब ब्राइड बैठी होती है तो हर बंदा हर चीज़ पे फोकस कर रहा होता है क्योंकि उसके लिप्स कैसे लग रहे हैं, उसकी आंखें कैसी लग रही हैं, उसकी बेस कैसी लग रही है। लिपस्टिक आपने इसलिए भी पहले लगानी होती है क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। अगर हम जस्ट लिप ग्लॉस लगा देते हैं तो वो क्रैक्स हो जाते हैं और लिपस्टिक हमारी उतर जाती है। तो अगर हमारी पहले लिपस्टिक लगी हो तो इसके ऊपर हम फिर लगाएंगे फिक्स वाली लिपस्टिक। जो लिप ग्लॉस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। गर्मियों में तो हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं क्योंकि गर्मियों में तो लिप्स मॉइस्चराइज़र होते हैं, तो उनमें अगर हम लिपस्टिक ना भी लगाएं और सिर्फ हम लिप ग्लॉस लगा दें तो वो भी काम चल जाता है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस होती है और देखना पड़ता है कि अगर लिपस्टिक उतरती है तो फिर नीचे भी लिपस्टिक होनी चाहिए, लिप्स क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसके लाइट सी लेयर आपने फिक्सर की लगानी है। ये जो लिप ग्लॉस है इसमें लिपस्टिक तकरीबन हम जब लगाते हैं तो समझिए वो फिक्स हो जाती है। इसका बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। तो देखिए हमने ये रेड कलर की क्लेज़ोना की लिपस्टिक लगाई है और माशाल्लाह हमारी शेप बहुत खूबसूरत बनी है। आप इनकी जब फाइनल लुक देखेंगे तो आपको इनका मेकअप बहुत अच्छा खूबसूरत और ऐसे ग्लोई नज़र आएगा। तो आपने पहले देखना है कि जब आपका मेकअप मुकम्मल हो गया है तो इसमें कोई कमी तो नहीं देखी। जब हमने ज्वेलरी सेट की टोटल लुक आई तो माशाल्लाह इनकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत पसंद आई अपनी ब्राइड। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। हुन झाड़ दे जो